मैं पास्टर आर्यन डैनियल आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से एक बार हमारे चैनल में द चर्च ऑफ साल्वेशन में। आज फिर से एक बार संडे आ गया है और हम बहुत बड़े गैप के बाद जा रहे हैं अलाइव चर्च यानी कि FOLJ चर्च। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, वैसे तो बहुत प्रॉब्लम्स हो गए थे, तो हम बीच में 1.5 मंथ का गैप आ गया था और हम लास्ट FOLJ चर्च गए थे 1 जन को न्यू ईयर पे, और आज फिर से संडे है तो आज हम जा रहे हैं FOLJ चर्च 2.0। मिलता हूँ आपको बाद में, बाय। और हाँ, इसमें लाइव चर्च के बारे में इवेंजलिस्ट मिस्टर डैनियल भी आएंगे, वो भी आपको कुछ समझाएंगे, तो बी रेडी फॉर दैट। मैं मिलता हूँ आपको चर्च में, बाय। गाइज यहाँ एक्चुअली ट्रैफिक है, आपको धीरे वॉइस आ रही होगी, सॉरी फॉर दैट। मैंने स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर किया था, मैं सोल्यूशन के बारे में भी शेयर करना चाहता हूँ प्रॉब्लम्स का। Psalm 34 एक बहुत पावरफुल साम है, आप उसको मेडिटेट करें। भजन संहिता 34 जिसे हिंदी में बोलते हैं। उस साम में लिखा है, भजन में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर की आंखें हमारी ओर लगी रहती है और उसके कान हमारी दुहाइयों की ओर लगे रहते हैं। उसकी आंखें हमारी ओर है, उसके कान हमारी दुहाइयों की ओर है। और उसी साम में लिखा है, उसी भजन में लिखा है कि धर्मी जन पे बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, लेकिन यहोवा परमेश्वर से सब विपत्ति से छुटकारा दिलाता है। इसी विश्वास के साथ हम आए हैं अलाइव चर्च यानी कि FOLJ चर्च। इसी विश्वास के साथ कि ये जर्नी हमेशा के लिए कंटिन्यू रहेगी। हम हर संडे FOLJ चर्च आएंगे, अलाइव चर्च आएंगे। अगर आप प्रॉब्लम्स की वजह से, हम भी बहुत प्रॉब्लम्स में थे, हम अलाइव चर्च FOLJ चर्च नहीं आ पाए, और लेकिन हम लोकल चर्च, अपने एरिया के लोकल चर्च ज़रूर गए। मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ, अगर आप दिल्ली में हैं तो ज़रूर से आप FOLJ चर्च जो कि एक अलाइव चर्च है वहाँ आएँ और जीसस की प्रेजेंस को फील करें। और अगर आप नहीं आ सकते तो लोकल चर्च भी जाएं और वहाँ लोकल चर्च जाना ना छोड़े, परमेश्वर के साथ रहना ना छोड़े। अभी आप पीछे देख सकते हैं, मैं खड़ा हूँ E-क्लब पे और खड़क मोड़ पे E-क्लब पे। मैं जैसे कि मैंने आपको न्यू ईयर पे एक वॉलंटियर से मिलवाया था जो आपको पिकअप एंड ड्रॉप के लिए बताएंगे। गाइज मैं मिलवाना चाहता हूँ आपको प्रवीर भैया से। हाय प्रवीर भैया। हेलो बेटा, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? या वेरी वेल। आप FOLJ चर्च ने जो पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस रखी है उसके बारे में कुछ बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स को? हाँ, मैं बता सकता हूँ आपको। यहाँ से हमारा चर्च फ्रॉम द मेन रोड, आप मेन रोड दिखाएंगे ना? दिस इज द मेन रोड। यहाँ से हमारा चर्च अप्रोक्सीमेटली 2.1 किलोमीटर्स दूर है। तो यहाँ से वी आर गिविंग शटल सर्विस। तो जो भी यहाँ तक ऑटो से या मेट्रो से या बाय देयर कैब्स, मे बी दे डोंट वांट टू गो इनसाइड, तो यहाँ से हम शटल सर्विस देते हैं। फ्रॉम 9 o'clock in the morning till 11 o'clock हम अंदर तक उन्हें छोड़ते हैं चर्च तक, फ्रॉम द मेन रोड अप until the church. And after the post service, like after church, from 2 o'clock till 4 o'clock. 2 to 4? Yeah, 2 to 4. We have again the shuttle service from church back to this junction. To the main road, okay. Yeah, to the main road. So that's what the shuttle service is all about. So I will urge all the members, the FOLJ members and the new members, to come to the church. If they have any issues with the shuttle service or anything, they can reach out to me or Gaurav or any volunteer. So feel free to come to FOLJ. It will be nice for you all. Yeah. गाइस जैसे कि आपने देखा, प्रवीर भैया ने आपको बताया FOLJ पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस के बारे में। आप FOLJ चर्च आएँ, अलाइव चर्च आएँ। मैं मिलता हूँ आपको चर्च में, बाय। गाइस फाइनली मैं फेथ अरीना पहुँच चुका हूँ। हेयर्स द न्यू फेथ अरीना। मैं फेथ अरीना पहुँच चुका हूँ एंड आई फील सो ब्लेस्ड, आई एम सो लकी कि परमेश्वर ने हमें फिर से 1.5 मंथ के बाद मैं यहाँ खड़ा हूँ फेथ अरीना 2.0 के गार्डन में। मैंने आपको लास्ट टाइम गार्डन में दिखा था, बहुत बड़ा गार्डन है, वहाँ पार्किंग एरिया है, वहाँ पार्किंग, वहाँ बाइक्स का, यहाँ कार्स का, यहाँ पे। आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं यहाँ हूँ एंड थैंक्स टू जीसस की वजह से ही मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। दोबारा से फेथ अरीना 2.0 में आया हूँ। मेरे पापा हमेशा कहते हैं, इवेंजलिस्ट मिस्टर डैनियल, की आपको अंदर से इच्छा होनी चाहिए। हमने इच्छा दिखाई चर्च जाने की तो परमेश्वर ने रास्ते खोल दिए, क्योंकि रास्ते परमेश्वर ही खोलता है। आमेन। मैं मिलता हूँ आपको वर्शिप में। अंदर रिहर्सल्स हो रहे हैं इसलिए मैं बाहर आके वीडियो बना रहा हूँ। मैं मिलता हूँ आपको वर्शिप में, बाय। फ्रेंड्स मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ
सुमित भैया से मैंने आपको पहले भी 2 बार मिलवा चुका हूँ मैं उनसे। सो आपको याद होगा कि बीच में सुमित भैया नहीं आ रहे थे तो वो चले गए थे नागपुर में, उनका घर है तो वहाँ वो गए थे। सो मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ सुमित भैया से, और वो वर्शिप की 2 लाइन्स आपके लिए गाएंगे। हाय सुमित भैया, कैसे हैं? All good. How are you? सो आप 2 लाइन्स गा सकते हैं वर्शिप की, जो आपको लगता है इस वर्शिप में जो सॉन्ग्स होने वाले सबसे पावरफुल सॉन्ग है, उसकी 2 लाइन्स। To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's living, my friend. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. सो आपने देखा सुमित भैया ने वर्शिप की 2 लाइन्स गाई। सो वो वर्शिप टीम का एक हिस्सा है। सो आई एम ग्लैड ही इज़ बैक। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन। सो अभी एक्चुअली रिहर्सल्स चल रही है हॉल में, और सैम की वॉइस आपको आ रही होगी। सो जैसे कि मैंने महिपालपुर में आपको कम्युनियन टेबल दिखाया था, तो दिस इज़ द हॉल एंट्रेंस एंड दिस इज़ द कम्युनियन टेबल। आप यहाँ से कम्युनियन ले सकते हैं, वहाँ वॉलंटियर्स भी हैं, सो आप वहाँ से कम्युनियन ले सकते हैं। सो जो बैप्टाइज हैं, जिन्होंने वाटर बैप्टिज्म लिया है, वो कम्युनियन ले सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपको वर्शिप के बाद एक्चुअली। बाय। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है मैं एफओएलजे चर्च में हूँ, तो मैं आपको एफओएलजे चर्च का हॉल दिखाना चाहता हूँ। सो मैं आपको हॉल वहाँ स्क्रीन है, अभी सॉन्ग चल रहा है तो उसके लिरिक्स आ रहे हैं, वहाँ स्क्रीन है और ये पूरा हॉल है। और पीछे पास्टर अंकित भी हैं, आप देख सकते हैं। और है पास्टर अंकित, थोड़ा ब्लर आ रहा है लेकिन आपको पता चल जाएगा कि पास्टर अंकित हैं वो। और कैमराज, ये 2 कैम्स हैं यहाँ, और ये पूरा हॉल है। तो मैं मिलता हूँ आपको वर्शिप के बाद। बाय। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पास्टर आर्यन डैनियल। मैं हूँ इवेंजलिस्ट डोमिनिक डैनियल, और हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल द चर्च ऑफ सैल्वेशन में। सो पास्टर आर्यन डैनियल, हम लोग कहाँ इस टाइम पे? हम इस वक्त एफओएलजे चर्च में फेथ अरीना 2.0। राइट। देखिए, आज का हमारा टाइटल है कि हमें हमेशा एक जीवित चर्च का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे स्पिरिचुअल फादर पास्टर अंकुल नूरल जी बोलते हैं कि हम एक जीवित चर्च का हिस्सा ज़रूर बने। और हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स में थे, बहुत सारी परेशानियों में थे, लेकिन हमने फिर भी लोकल चर्च जाना छोड़ा नहीं। तो आप भी लोकल चर्च का हिस्सा ज़रूर बने रहें। और अगर आप दिल्ली में हैं तो एफओएलजे चर्च जरूर आएँ, क्योंकि इससे अलाइव चर्च दिल्ली में नहीं है। आमेन। और आज का मैसेज कुछ भी नहीं, मैसेज इतना ही है कि आप लोग अलाइव चर्च का हिस्सा ज़रूर बने। अलाइव चर्च का हिस्सा बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अलाइव चर्च अगर हिस्सा अगर बनते ना, जितने भी वहाँ के अगुए होते हैं, उनके पास जो अनॉइंटिंग होती है, जो परमेश्वर का अभिषेक होता है, वो इम्पार्ट होता है आप लोगों के। ठीक है, तो आप वहाँ पर आपकी हीलिंग के लिए आपके लिए प्रार्थना होती है। गैर भाषा में जब प्रार्थना होती है, परमेश्वर की प्रेजेंस वहाँ होती है। तो आप वहाँ पर डिलीवरेंस को देख सकते हैं, आप वहाँ पर अपने लिए हीलिंग को देख सकते हैं, आप अपने लिए वहाँ पर हर चीज़ की आशीष और बरकतों को देख सकते हैं। और आप फिर आपका नेक्स्ट डे आपके लिए सेम नहीं रहता, इन जीसस नेम। मैम, तो बस छोटा सा मैसेज यही है कि जहाँ भी आप रहें, लाइव चर्च का हिस्सा जरूर बने। और दिल्ली में तो एफओएलजे चर्च जरूर है, क्योंकि एफओएलजे चर्च के बिना मुझे नहीं लगता, मैंने कोई एक्सपीरियंस जब मेरे तक हमारा एक्सपीरियंस है, हमें नहीं लगता कि अलाइव चर्च इसके अलावा दिल्ली में कोई और चर्च है। परमेश्वर की प्रेजेंस हर चर्च में होती है, बट अलाइव चर्च का हिस्सा अलग होता है। हाँ, परमेश्वर की प्रेजेंस वहाँ अलग होती है। तो पास्टर आर्यन, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार साम 23 के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को। साम 23 के बारे में जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने पहले भी साम 23 पूरा वर्स बाय वर्स एक्सप्लेन किया है। अगर आपको नहीं पता तो मैं वीडियो का लिंक आपको कमेंट में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो साम 23 के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि साम 23 बहुत पावरफुल वर्स है। भजन संहिता 23 और उसकी जो फर्स्ट लाइन है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो आप उसको मेडिटेट करें, आप उसको चरवाहा माने, सब चीज़ें उसी पर डाल दें कि यहोवा तू ही हमारा चरवाहा है, अब तू ही, तेरे हाथ में ही सब है, हैं? आप उनकी भेड़े हो और यहोवा परमेश्वर आपका चरवाहा है। सो आप इस शाम को मेडिटेट करें। और इस शाम की जो सबसे पावरफुल लाइन है, पावरफुल वर्स है, वो है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। सो आप इस चीज़ को माने कि हम भी अभी घोर अंधकार की तरह से चल रहे हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। आमेन, दैट्स ऑल। उसके सोटे उसकी लाठी से हमें शांति मिलती है, तो उसके सोटे और लाठी से आपके लिए तैयार है। डोंट वरी, कोई भी शेर इतना बड़ा नहीं है जो आपको खा जाए। हाँ, उसकी प्रेजेंस में रहिए, निरंतर प्रार्थना में बने रहिए, गैर भाषा में प्रार्थना कीजिए। वो अपना आपको रिवील करेगा आपके साथ, वो हमेशा आपके साथ है। वो जब जवाब दे तभी आपके साथ है, जब वो जवाब ना दे तो भी वो आपके साथ ही है।
इन जीसस नेम। तो परमेश्वर का अनुग्रह और शालोम आप सभी के साथ बने रहें। एक बार फिर मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, एक्साइट करना चाहता हूँ कि जहाँ भी आप रहें जीवित चर्च का हिस्सा बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप जीवित चर्च का हिस्सा नहीं बनेंगे आपको परमेश्वर के वचन के डीपनेस के बारे में पता नहीं होगा, उसके वचन के डीपनेस तक आप नहीं पहुँच पाएंगे, आप उसके वचन को समझ नहीं पाएंगे। तो समझना, जीवित चर्च का हिस्सा बनने का मतलब यही है, उसके वचन के बारे में समझना, सीखना, राइट, उसके वचन के गहराई तक जाना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो वहीं होता है जहाँ जीवित चर्च होती है, अलाइव चर्च जहाँ होती है, परमेश्वर की प्रेजेंस होती है, जहाँ परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत अच्छे से समझाया जाता है, सिखाया जाता है। तो गाइज मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप दिल्ली में हैं तो एफएलजी चर्च ज़रूर आएँ, क्योंकि इससे अलाइव चर्च दिल्ली में कहीं नहीं, हाँ, और इससे बड़ा चर्च दिल्ली में कहीं नहीं। परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह पास अंकित पे हुआ है, उनके बाकी अगुओं पे हुआ है, बहुत सारी आशीष और बरकत से परमेश्वर ने उनको नवाजा है, बहुत इज्जत दी है उनको, बहुत परमेश्वर ने उन्हें बहुत ऊँचे स्थान पर उठाया है। हम भी परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, आप देखने वालों के लिए भी यही प्रार्थना करते हैं, अपने लिए भी यही प्रार्थना करते हैं कि जो परमेश्वर के छत्र छाया में बना रहता है, जो परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानता है, परमेश्वर उन्हें ऊँचे स्थान पर उठाते हैं, हाँ, उन्हें हर बीमारी से चंगाई देते हैं, उन्हें हर दिक्कत परेशानियों से डिलीवरेंस देते हैं। और आप लोगों के साथ हमेशा परमेश्वर का अनुग्रह शांति बनी रहे। और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट संडे इसी एफएलजी चर्च में अपने फैमिली के साथ, राइट, अपनी टेस्टिमनी के साथ, इन जीसस नेम, आमेन।
From out of it flows the issues of life. क्योंकि उसी में से जीवन के सारे मुद्दे बहते हैं. Wellspring of life. And I love what Message translation says. It says, keep vigilant, watch over your heart. That's where life starts. और मैसेज वर्जन में लिखा है कि ध्यान से अपने दिल की सुरक्षा करो क्योंकि वहीं से जीवन शुरू होता है. CJB version says, above everything else, guard your heart, for it is the source of life's consequences. और सीजेबी वर्जन में लिखा है कि अपने दिल की सुरक्षा करो क्योंकि वही आपके जीवन में जो परिणाम होंगे उसका कारण है. Are you still alive? जीवित हो? Yeah. All the hungry people say amen. Amen. All the sleepy people say amen. Come on. Can we give a clap of it? Come on. Woo! Hallelujah. Praise God. Yeah. Amen. Amen. I believe
Nobody's thinking about you कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा because everybody's thinking about how they will be looking. क्योंकि हर कोई ये सोच रहा है कि वो कैसे दिखेंगे Okay. lose your ball relax
वक्त डिएट पे हूँ। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट संडे अपनी टेस्टिमनी के साथ और अपनी फैमिली की टेस्टिमनी के साथ। यीशु मसीह नाम से जिंदा हो।